सुनिए, असली कथा यही है। हम सबकी दो पत्नी हैं। इस जीव की दो पत्नी है, एक सुमति और दूसरी कुमति। सुमति सुनीति है और कुमति सुरुचि है। जीव जब कुमति की शरण करता है तो उत्तम जैसा अहंकार उत्पन्न हो जाता है, और जीव जब सुमति की शरण करता है तो ध्रुव जैसा ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, विवेक उत्पन्न हो जाता है। सजनों, अहंकार संसार में आकर समाप्त हो जाता है और विवेक भगवान से मिला देता है। बोल गोविंद भगवान की। ये असली कथा है। इसलिए जीव को शरण किसकी करनी चाहिए? सुमति की, यानी सुनीति की शरण करनी चाहिए, अच्छी मति की, कुमति की नहीं। हाँ? मैं हर कथा को असली रूप में श्रवण कराने की कोशिश करूंगा। अब भैया जी 20 सेकंड की कथा में शुरुआत में सुना देता तो फिर आप लोग 3 घंटा बैठते। ये दृष्टांत इसलिए दिए गए हैं। अब गौर से सुनो आगे। ध्रुव के पुत्र भय उत्कल, उत्कल के अंग, अंग के बेनु, और बेनु के महाराज मंथन के द्वारा ऋषभ भगवान पृथु उत्पन्न हुए। एक जंघा से तो पृथु हुए और एक से काला कलूट आदमी जो सजनों भील बने। अब महाराज पृथु साक्षात भगवान के अवतारी है। पृथु की पत्नी अर्ची, और ये भी साक्षात लक्ष्मी की अवतारिणी है। महात्मा पृथु ने, सजनों में एक बात बताऊं ना, अभ्यास पहले से रखना चाहिए। पृथु महाराज 5-5 घंटे एक जगह बैठे रहते थे और भगवान का ध्यान करते थे, बहाना नहीं ढूंढते थे सज्जनों। और ऐसी उनकी पत्नी थी, वो भी ऐसे ही बैठती थी सज्जनों, भाव से भजन करते थे। उनके राज्य में पृथु ने सब प्रजा को इतना इतना संगठित कर दिया कि सब हल चला के सिंचाई करके पृथ्वी को हरा भरा कर दिया, रत्न देने लगी पृथ्वी। महाराज पृथु भगवान का भजन करते थे, यज्ञ किया, प्रकट भय भगवान क्या चाहते हो? 10,000 कान दे दो। क्यों? बोले 2 कानों से अच्छी तरह कथा नहीं सुन पाता, 10,000 मिलेंगे तो अच्छी तरह सुनूंगा। इन्हीं महाराज पृथु के वंश में आगे चल करके प्राचीन बरही इत्यादि राजा। सुखदेव जी बोले राजन परीक्षित, अब मैं तुम्हें महाराज प्रियव्रत का वंश श्रवण कराता हूं। महात्मा प्रियव्रत के वंश में एक राजा हुए जिनका नाम है महाराज, बहुत अच्छे राजा थे, आग्नेन्द्र। आग्नेन्द्र के पुत्र हुए नाभि, और नाभि के बेटा हुए महाराज ऋषभदेव। ये वही ऋषभदेव है जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर हैं, और जैन धर्म यहीं से चला है। आप लोग सोचेंगे कैसे चला है, वो मैं तुम्हें श्रवण कराता हूं। और आगे बहुत अच्छा प्रसंग है। माताएं सुने गौर से बेटा। ऋषभदेव के पास में आपको मैं एक संदेश दे दूं, जो आदमी छुमंतर करके तुम्हारी पीड़ा दूर कर दे, जो शरीर पे हाथ फिरा के तुम्हारे कष्ट को दूर कर दे, समझ लेना कहीं ना कहीं झोल है प्यारे, चक्कर मत फंस जाना। हमारी कथा बता रही है, आप गौर से सुनना। हम लोग उन्हीं के चक्कर में फंसते हैं। आज 3रा दिन है, आप लोगों की संख्या इतनी है यहाँ। मैं कल यहाँ चिल्ला देता कि कल पुड़िया बटेगी, और पुड़िया में ऐसी पुड़िया बटेगी जो सर्वरोग विशेषज्ञ, सब रोग दूर है जाएंगे। पैसा ही पैसा घर में दिखाई पड़ेगा तो न लाइन लग जाती, सज्जनों पैर रखने को जगह नहीं होती। मैं यहां से कह देता कल में एक डंडी फिराऊंगा पीठ पे, जिनके जो रोग हो सब दर्द बंद है जाएंगे। तो सही बता रहा हूं, कल लाइन लग जाती है यहाँ पे। महात्मा ऋषभदेव, अच्छा आज भी यही हो रहा है, टीवी पे देख रहे हो, आपके रोग दूर करे जा रहे हैं सज्जनों। भगवान कहते हैं, सुनाओ भरत भावई पलक बिलक कहा मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण जस अपजस विदेहात। ये सब परमात्मा का भाव है। कष्ट औषधि से दूर हो सकता है, हाथ फेरने से दूर नहीं होगा। बड़े गौर से श्रवण करिए। दुआ कितनी भजन कर लेगा आदमी। ऋषभदेव के पास लोग आने लगे, ऋषभदेव जो कह देते सही हो जाता। अब तो लोग बोले जे बढ़िया, महात्मा के पास जाओ, सब रोग दूर करो। महात्मा बोले मर गए, हम तो बाजीगर बन गए, कर्तव्य दिखाने लगे। हम तो आए थे भजन करने और कायम फंस गए। ऋषभदेव ने कपड़ा उतार के फेंक दिए, नंगे है गए, पूरे शरीर पे मलमूत्र लगा लिया, बीट पूरे शरीर पे मलमूत्र लगा लिया। और जब मलमूत्र लगाया तो लोगों को घृणा हो गई, अरे ये तो बाबा पागल हो गया। ऋषभदेव बोले अब ठीक है, कोई पास में नहीं आएगा, चकाचक भजन।
ऋषभदेव मरघट में रहने लगे। काऊ ने कही बाबा तुम मरघट में रहते हो, तुम गांव में क्यों नहीं जाते? ऋषभदेव ने कहा सुनो, मैं गांव में गया, कोई मिला कोई नहीं मिला, इसलिए प्यारे हो मैं आराम से मरघट में बैठा हूं। आदमी एक न एक दिन मरघट में जरूर आएगा, तभी मिल लेंगे। बोल गोविंद भगवान धन्य है। इन्हीं ऋषभदेव के सैकड़ों पुत्र हैं, जिनमें एक पुत्र का नाम भरत है। एक दिन महात्मा ऋषभदेव अपने सभी पुत्रों को बिठाकर बैठे थे और बोले, नाम देहो देह भाजाम नरलोके कष्टाम कामान हरते व्यंग भुजाय तपो दिव्य पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेध्य समाद ब्रह्म सौख्यम त्वनम। बेटा शरीर केवल खाने पीने सोने के लिए नहीं है, ये शरीर भगवान का भजन करने के लिए है। और बेटा भुजते ते त्वघम पापा ये पंचत्यात्म कारणात्। गीता कहती है भोजन घर में बनावे तो भाव से लावे, भगवान का भोग बना रहे, भोग बनाकर भगवान को भोग लगावे तब भोजन करे। तो बेटा अपनी दिनचर्या सही रखना और महापुरुषों की सेवा करते रहना। इतना कह के महाराज ऋषभदेव निकल गए। ऋषभदेव के पुत्र भरत ने भी अपने पिता के पद चिन्ह को नहीं छोड़ा और वो भी भक्त बन गया और नेपाल के बॉर्डर पर एक गंडकी नदी है, उसके किनारे पर रहने लगा। एक दिन महात्मा भरत स्नान करने नदी में गए तो एक हिरणी गर्भवती को देखा। बहुत समझने की बात है। एक गर्भवती हिरणी आई और पीछे से शेर ने मारी दहाड़। महात्मा को देख करके गर्भवती हाथ फैलाकर बोली बाबा बचाओ। हिरणी तो मर गई पर उसके पेट से बालक निकला और वो हिरण का बच्चा फड़फड़ाने लगा। महात्मा भरत ने उसको अपनी गोद में ले लिया। संत हृदय नवनीत समान, संत हृदय नवनीत समान है। मक्खन के नवनीत कहते हैं, मक्खन को कोमल होता है। और महात्मा ने उस बच्चे को बचा लिया। देखो डूबते को बचाना कायदा है, लेकिन उसके चक्कर में फंस जाना कायदा नहीं है। महात्मा भरत हिरण के बच्चे को छाती से लगाकर सोते हैं, छाती से लगाकर जगते हैं। सजनों ये ठीक नहीं है। मैं निवेदन करता हूं, आपसे प्रार्थना करता हूं, फालतू के मोह मत पालो। बुरा लगे तो आप लोग मेरी बात को यहीं छोड़ जाना, अच्छा लगे तो अपने साथ ले जाना। फालतू के मोह मत पालो। और फालतू को मोह क्या है? आपने घर में कुत्ते को पाल लिया, सही बताना ये फालतू का मोह है कि नहीं? भगवान ने कुत्ता किस लिए बनाया है? गली में घूमेगा, घर घर जाएगा, लोग रोटी डालेंगे और खाएगा और मस्त रहेगा। कुत्ता द्वार पे आ जाए तो बिना रोटी के मत जाने दो, डंडे से मत मारो। कुत्ता द्वार पे आ जाए तो रोटी खिलाकर भेजो। ये हमारा कायदा है, क्योंकि वो हमारे ऊपर निर्भर है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसी कुत्ते के गले में पट्टा बांध के अब आप मुंह छटवाओ, मेरा बेटा है, मेरा डॉगी है। ये ठीक नहीं है, ये मोह है। अभी मैंने देखा एक छोटा सा पिल्ला मर गया, कुत्ते ने। उसे मालूम है किसने मारा? उसे बोरा ने, कुत्ता ने काट लिया। हम लोग गए बचाने, तब तक उसे हमारे सामने रहते थे। इंजीनियर साहब है बेचारे, उनके उसको काट लिया। अब सुनिएगा, वो बच्चा 5-6 दिन जिया और वो पिल्ला मर गया। तो सच बता रहा हूं मैं आपके इस मंच से, सच बता रहा हूं, मेरे घर में मेरी बेटियों के मुंह उतरे हुए, पत्नी का मुंह उतरा हुआ, यहां तक कि मेरा भी मुंह उतरा हुआ। इतना मुंह, जब निकलते थे तो वो घूमता था सामने, उनका था तो वो हाउ हाउ करता। तो सच बता रहा हूं, हम पूरे दिन टेंशन में रहे, वो मर गया। फिर मैंने सोचा कि बिहारी जी यही फालतू का मोह है। तो जो ये हमारे आसपास हैं, इनकी सेवा करो, इनकी सेवा करिए, इनको रोटी दीजिए, इनको चारा दीजिए, पर फालतू का मोह मत पालिए।
क्योंकि इनकी उम्र ज्यादा नहीं है, जल्दी मरते हैं तो फिर मोह होता है। कोई कोई तो कुत्ते के लिए पूरे दिन रोते हैं, हमारा कुत्ता मरा, पूरे दिन रोते हैं, फालतू का मोह। भरत जी ने उसको अपने हृदय से लगा लिया, मेरा बच्चा, मेरा बेटा है, हिरण का बच्चा। और सही बता रहा हूं, एक महात्मा मुझे मिले फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में, एक कथा चल रही थी, उन्हें कहते थे बनरिया वाले बाबा। उन पे एक बनरिया रहती थी, तो जब वो हमारे साथ भोजन करते थे पंगत में, हम भी बैठते थे, वो भी बैठते थे, तो बनरिया जैसे ही बाबा ने खीर उठाई तो पहले बनरिया खाती थी, झूठा करती, फिर बाबा खाते। बाद में लोगों ने पूछा कि बनरिया क्यों रखते, तो मैंने बताया कि मैं तुम्हें बता रहा हूं, बाबा तो मुझे नाराज हो जाएगा मेरे पे। ये बाबा बनरिया इसलिए रखते हैं कि 10 रुपया तो बाबा को मिलते हैं खाने के बाद, और 10 रुपया बनरिया को मिलते हैं, तो 20 रुपया मिल जाते हैं, चकाचक आनंद आ जाता है, इसलिए रखते हैं। बात यही नहीं करी, डबल दक्षिणा चकाचक। तो ये मोह मत पालिए। भरत जी उस हिरण के मोह में ऐसे पागल हुए, एक दिन स्नान करने गए, हिरण का झुंड आया, और सजनो वो हिरण का बच्चा उसी झुंड में, कि कोयल के सुत कागा पाले, अरे हंसी हंसी कंठ लगाए, पड़े भय तब उड़ने लागे, जित कुल अपने कुंधाए। कोई किसी का नहीं है। अब तो भरत जी बोले, मेरा हिरण का बच्चा, मेरा हिरण का बच्चा, मेरा भैया, हे चांद, हे सूर्य, हे तारो, हे पृथ्वी, हे आकाश, हे वृक्षों, हे पशु पक्षियों, कहीं तो मेरा बच्चा होगा, कहाँ है वो? रोने लगे, जमीन में नाक रगड़ने लगे, और नाक रगड़ते रगड़ते हिरण हिरण कहते कहते भरत मर गए। सुनो, अगले जन्म में उन्हें हिरण ही बनना पड़ा। सावधान, जो लोग इन पशुओं को पालते हैं, मैंने कुछ सेठ देखे, मरेंगे तो कह देंगे मेरा बेटा मेरे पास नहीं आ जाए, फिर मेरे डॉगी को छाती पे बिठाए तो देख के मरूंगा। कुत्ते को देख के मरते, बच्चे को पास नहीं आने देते। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हे अर्जुन, अंत काले च मामे स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत काल में व्यक्ति की दृष्टि जिधर जाती है उसको वही बनना पड़ता है। ईमानदारी से बताना, जो कुत्ते को देखकर मरेगा वो क्या बनेगा अगले जन्म में? बोलो 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 जोर से। इसलिए मोह मत पालो, मत पालो। गीता कहती है, बहन भाइयों, रोटी डालो, सब काम करो, इन्हें भूखे मत रहने दो, लेकिन पट्टे में मत बांधो, मोह में मत पड़ो, मोह का पट्टा मत बांधो। भगवान का नाम जपो। इसलिए एक महात्मा ने कही है, भाव से, नाराम नाम लीनो। ताली बजाकर गई हो, ठीक है सब लोग। और तेने भरी जवानी में, तो श्रद्धा दें, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, मर जा रे चुल्लू भर पानी में। आज पूरे दिन मैंने एक बार ताली बजवाई है, अब एक बार है तो जाए मस्ती में मीरा की तरह इस तरह से हाथ करे जिनको हाथ मिले। पीछे वाले ना कर रहे, टीला वाले तो कतई ना कर रहे हैं। बेटा दोनों हाथ ऊपर, अब ताली। और ऊपर, एक बार। तो सुनो, अब नीचे करके गाओ मेरे साथ। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। और भाव से, कालायो आटी में मिल जाए गो माटी में, कालायो आटी में मिल जाए गो माटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में, एक दिन काया तेरी कस जाएगी काटी में।
अरे पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, भूल जाएगो पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तालियों से करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। और सुन ले सारो जीवन खोयो 3:30 बजे के उठवा शुरू भैंसिन की सानी में। मैं जे ना करो भैंस की सानी मत करो, सानी जरूरी है। सानी नहीं होगी तो परेशानी होगी, न चाय मिलेगी और ना दूध मिलेगा। भैंस पालना जरूरी है, खेती करना जरूरी है, घर मकान बनाना जरूरी है, पैसा इकट्ठा करना जरूरी है। पर भैंस यही की सानी में जिंदगी निकल गई जे जरूरी। सानी देते समय उस मालिक को याद करते चलो, भगवान को नाम ले ले के सानी दो। सही बता रहे, भैंसिया 100 ग्राम बढ़ जाएगी। तो भावते सारो जीवन खोयो भैंसिन की सानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। अब जे तो रही जवानों पे, अब एक कड़ी गांगो बड़े बूढ़ों पे। ना राम नाम लीनो, जितने बाबा बैठे सुन ले। ना राम नाम लीनो जा भरे बुढ़ापे में। देखो परीक्षित जी को मैं कैमरा लगा दे बेटा। तुम पड़े रहे बाबा पैसन के आपे में, तुम पड़े रहे बाबा पैसन के आपे में। और सही बता रहा हूं कुछ नहीं जाएगा। संग जाए न धेला है, जाए हंस अकेला है। गाओ पैसन को थैला है, तेरे पड़ो रहे भैया पैसन को थैला है। सारो जीवन खोयो जाके चातानी में। ना राम नाम लीनो जा भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी। तो भरत जी ने देह त्याग दी, हिरण बनना पड़ा। हिरण की देह त्यागी तो एक ब्राह्मण के घर में जन्म मिल गया। ब्राह्मण परिवार बड़ा अच्छा परिवार था सरकार। जो ये लोग खड़े हैं वो अगर बैठ जाएं तो पांडाल की शोभा बढ़ जाएगी साहब। जितने ये कमल हैं ये सब डंठी पे आ जाएं तो ये सरोवर कितना सुंदर लगेगा है। तो बहुत बहुत सुंदर भाव है, बड़े आनंद। देखो सब बैठ गए। हाँ ये भाव है, सब पढ़े लिखे समझदार हैं। हाँ देखो अब लग रही है कि हाँ पांडाल में है कछु। गए इस दुनिया से न जाने ऐसे कैसे, गए इस दुनिया से न
न जाने ऐसे कैसे। क्या सुंदर भाव है। न जाने कितने चले गए कितने आए। महात्मा भरत ब्राह्मण के परिवार में जन्मे। 4 भाई हैं, सबसे छोटे हैं ये। पिता ने सोचा गायत्री मंत्र सिखाकर विद्वान बनाऊंगा, पर नहीं सीख पाए। और बहन भाइयों नहीं सीख पाए। थोड़े से बड़े हो गए। एक दिन क्या हुआ, भरत को जब माँ बाप मर गए तो भाइयों ने भरत को खेत पे भेज दिया। भरत जी खेत पर गए तो मैं सच बता रहा हूं, चिड़िया खेत चुम रही थी। भरत जी ने कहा राम ही की चिड़िया, अरे राम ही को खेत, खाए ले उरी चिड़िया भर भर के पेट। चिड़िया खेत खाने लगी। और जब खेत खाते खाते भाई लोग आए तो भाइयों ने मारा चांटा और कहा क्यों रे, तेरी इतनी हिम्मत, तेरी इतनी हिम्मत, तू आकर के खेत को खा रहा है। भरत जी बोले अब हम क्या करें, अच्छी लग रही थी। भाइयों ने एक फावड़ा दे दिया, ले ले नाली बना। अब भरत क्या जाने, उधर कहते नाली और तुम्हारे इलाके में कहते भरा। भरा बना खेत में, नाली बना। अब भरत जी कैसे जाने भरा कैसे बनता है। सो भरत जी ने उठाया फावड़ा। ताकत की तो कम हतनाई, सही बता रहा हूं। जो दिमाग का उपयोग कम करते हैं वो खा पी के चकाचक, तो टेंशन नहीं लेते। और जो ज्यादा टेंशन लेते वो हमारे लल्ला की तरह जो है। इस बेचारे को बड़ी टेंशन है, बच्चों की टेंशन, पत्नी की टेंशन, घर की टेंशन, परिवार की टेंशन है। तो बड़े मन से श्रवण करना। आदरणीय सुखदेव जी समझाते राजन परीक्षित, भरत जी बैठे सो दे दो फावड़ो। अब फावड़ा ले करके सजनो भरत जी लग गए खेत में। पट्टा एक ही जगह लग गए और खोद खोद के जब तक सवेरे भाई साहब खेत देखने आए तब तक कुआं तैयार, बीच खेत में कुआं। भैया बोले क्यों रे तूने कुआं बना दिया। भरत बोले हमें क्या पता क्या करना है, हम तो लगे पड़े, तुमने कहीं खोदा तो हम खोदे हुए लग गए। अब हमें क्या पता क्या बैठे थोड़ा ये काम कर रहे हैं। किसी को महात्मा बनना हो तो जुगाड़ बताऊंगा, हर किसी के लिए नहीं है। महात्मा बनना हो तो जुगाड़। काऊ काम की मना मत करो, कोई काम ढंगते मत करो। घर वाले 1 महीना में छुट्टी दे देंगे, तू जा रे। हाँ तो भरत जी बस एक ही चीज गाते हैं, सांवर की बंसी कन्हैया तेरी बंसी, पुकारे राधा नाम, राधा का भी श्याम हो तो मीरा का भी। अब तो समझ लो भरत जी को चांटा मारा भाइयों ने, एक महात्मा को चांटा मार के निकाल दिया, निकल यहां से। भरत जी को घर से निकाला तो भरत जी रोने लगे, बाप की याद आ गई। और भरत जी बहन भाइयों को पेड़ के नीचे बैठकर जो रोए, इतने रोए, न जाने क्यों बहुत रोया तुम्हारी याद में मोहन, न जाने क्यों बहुत रोया तुम्हारी याद में मोहन, न जाने क्यों बहुत रोया तुम्हारी याद में मोहन, कभी न नींद भर सोया तुम्हारी याद में मोहन, कभी ना नींद भर सोया, कभी ना नींद भर सोया तुम्हारी याद में
भरत जी बोले प्रभु कैसे मिलोगे, ये घर वाले तो सब पराये हो गए, न तुम पूजा से मिल पाते, न हम कोई पुण्य कर पाते। तुम पूजा से मिल पाते, न कोई हम पुण्य कर पाते। मैं गठरी, मैं गठरी, मैं गठरी पाप की ढोया, तुम्हारी याद में मोहन न जाने क्यों बहुत रोया, तुम्हारी याद में मोहन न जाने क्यों, न जाने क्यों, न जाने क्यों बहुत रोया, तुम्हारी याद में मोहन। गाइए प्यार से, क्यों जय हो। कभी डर था कि ये दुनिया न समझेगी मेरी चाहत, कभी डर था कि ये दुनिया न समझेगी मेरी चाहत। जगत का, जगत का, जगत का मोह सब खोया, तुम्हारी याद में मोहन न जाने क्यों बहुत रोया, तुम्हारी याद में मोहन न जाने क्यों बहुत रोया, तुम्हारी भरत जी बोले याद में मोहन। भरत जी को चोर लेने आ गए, चोर, लेकिन भरत जी फिर भी कुछ नहीं बोले। बोले भरत जी तुम्हारा नाम मेरी दौलत, मेरी दुनिया तेरी चाहत, तुम्हारा नाम मेरी दौलत, तेरी मेरी दुनिया तेरी चाहत। कोई अपना नहीं होया, कोई अपना, कोई अपना, कोई अपना और नहीं होया, तुम्हारी याद में मोहन न जाने क्यों बहुत रोया, तुम्हारी याद में मोहन। चोरों ने धुर पकड़ लिया भरत को और भरत को पकड़ के ले गए चोर। नहीं किया शोर, बोले जब होगा भोर इसको काट के चढ़ाएंगे मैया पे। सजनों रात भर उसको खिलाया खाना। भरत जी बोले बहुत बढ़िया, ऐसे ही भोजन मिलता रहा तो अट्ठा में है जाएंगे पट्ठा। पर उन्हें नहीं मालूम कि अभी कट कट के बन जाएंगे गट्ठा। सज्जनों जैसे ही चोरों ने अपनी तलवार निकाली ध्रुव, वो भरत डर गए। भरत डरे, माता भद्रकाली का मंदिर घनघनाने लगा, घंटा घनघनाने लगे। माता भद्रकाली प्रकट भई और भरत को बचाकर चोरों को काट कर भरत को गोद में ले लिया। बोलिए भरत भैया की बोलिए। अब सुनो, चोरों से बच गए। अब तो सोचा निश्चित ही एक दिन क्या हुआ, कुछ माता कुछ राजा की टोली चली आ रही थी। उसमें राजा का, सजनों राजा की डोली भी थी जिसमें बैठा हुआ था राजा पालकी में।
और उस पालकी को कहार ढो रहे थे। एक कहार बीमार पड़ गया, पालकी हिलने लगी। बोले क्या हुआ? बोले कहार बीमार पड़ गया है, बुखार जंप मार रहा है उसको। फिर क्या करें? बोले कोई और मिल जाए तो ले आओ। सो कोई नहीं मिले सजनों, चकाचक लाई जैसा सजनों वो बैठे हुए थे चकाचक पेड़ के नीचे। भरत को देखा, बोले जय ठीक है, उठा करके पालकी में लगा लिया। भरत चींटी देखकर चलते थे। आगे मार्ग में आई चींटी, भरत उछले, राजा का सर लगा लकड़ी में। राजा चिल्लाने लगा, अरे कौन है भाई? इसको इतना होश नहीं है, ये पालकी चला रहा है, इसे इतना पता होना चाहिए मैं राजा हूं और मेरा सर लकड़ी से टकरा रहा है, मैं इसको दंड दूंगा। एक ने कहा सरकार नया वाला है। पुलिस से बोलो जब चींटी आवे तो मुझे बता दे। भरत जी ने कहा जब चींटी हमें बता देगी तो हम राजा को बता देंगे। अरे सरकार वो तो ये कह रहा है चींटी हमें बता देगी तो हम तुम्हें बता देंगे। राजा ने गालियां दी, मोटा हो गया है, खा पी करके इतनी अकल नहीं है, पालकी नहीं चलाई जा रही, अरे दंड दूंगा, तेरा इलाज कराऊंगा। भरत की आंखें में आंसू आ गए। भरत ने सोचा कि अब तक मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। बाप ने मारा, शांत रहा, भाइयों ने मारा, शांत रहा, घर से निकाल दिया, शांत रहा, लेकिन आज मैं नहीं बोला तो ये दुनिया कहेगी भरत जैसा महात्मा जिसकी पालकी में लग गया वो राजा का मूर्ख ही रह गया। मैं आज तो बोलूंगा। तो आज भरत बोल रहे हैं, पहली बार बोले भरत जिंदगी में। भरत ने कहा अरे राजन, कस्तम स्तौल्यम कार्यस व्याधय आधश्च श्रुत भयम कलिरक्षां जराच निन्द्रारतिरमन्निमदः शुचो देह न जातस्य हि मेने सन्तः। हो ध्यान भी न किया, सम्मान भी न किया, हो तूने प्रभु को न तनिक मनाया, और जीवन की सांसें जब थम गई तब तूने हरि गुण गाया। वो ध्यान भी न किया, सम्मान भी न किया, ध्यान भी न किया, सम्मान भी न किया, तूने प्रभु को न तनिक मनाया। जीवन की जब सांसें थम गई तूने तब हर गुण को गाया। सारे जीवन की सांसें थम जाएंगी तब गुण गाओगे, मुझे देख रहे हो। और धर्म ये शरीर का है और तुझको बताऊं, मोटा होना पतला होना तुझको मैं समझाऊं। मोटा होना पतला होना और धर्म ये गिनाऊं, शरीर का जो धर्म है मैं तुझको बताऊं। हो तूने तनिक न कुछ भी जाना, जीवन की जब सांसें थम गई तूने तब हर गुण को जाना। तूने एक मिनट भगवान के चिंतन को नहीं जाना, मुझसे कहना है मोटा होना पतला होना लंबा होना गोरा होना गट्टा होना ये शरीर का धर्म है। और मैं शरीर नहीं, मैं प्राण नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं शरीर कैसे हो सकता हूं, मैं चिन्मयी आत्मा हूं। तूने जाना ही नहीं। और राजन मेरी चिकित्सा करोगे, आटे को पीसकर मैदा बना सकते हो पर मैदे को पीस तक कुछ और नहीं बना पाओगे आप। एक बात कहूं, मैं वो मैदा हूं जिसकी कोई चिकित्सा तुम नहीं कर सकते।
सुनो मेरी बात राजन, अपने को जान राजा, तुझको बताऊं, तुझको बताऊं। अपने को जान राजा, मैं तुझको बताऊं, मैं तुझको बताऊं। असली स्वरूप तेरा आज मैं समझाऊं, आज मैं समझाऊं। और कर जावे हंस किनारा, जीवन की जब सांसें थम गई, तूने तब हरि नाम पुकार। तूने ध्यान नहीं किया, ध्यान भी न किया। राजन मुझसे कह रहे हो तो सुनो, एक बात बताऊं मैं तुम्हें, मैं वो चिन्मयी आत्मा हूं जिसको कोई नाम नहीं दे सकता, कोई दंड नहीं दे सकता। अब तो आंखों में आंसू भर के रहुगढ़ चरणों में गिर गया, प्रभु कौन है आप? कस्तम निगूढ़श्चर्ष दुजानाम विवर्ष सूत्रम कतमो अवधूत। कस्यासि कुतश्च यहाँ पे कसमात क्षेमाय नश्चेदसीनोत शुक्लः। आपका परिचय क्या है? मुझसे बड़ा मुझे लग रहा है अपराध हो गया है, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। आप तो बड़े विद्वान लगते हैं, कौन है आप? कपिल भगवान है क्या? मुझे सरल भाषा में समझाइए प्रभु, जो समझा रहे हैं। भरत जी बोले, मन शरीर का संबंध होता है इंद्रियों से, इंद्रियों का संबंध होता है बुद्धि से, बुद्धि का संबंध होता है आत्मा से। जड़ भरत ने कहा, जड़ भरत ने रहुगढ़ से कहा, जब ये संबंध एक दूसरे से होता है तो सुन मेरी बात, आत्मा तो स्वच्छंद हो गई। और राजन आत्मा का ज्ञान कभी तपस्या से नहीं होता, महापुरुषों की चरणों की धूल से होता है। और मैंने भी महापुरुषों की चरणों की धूल छानी है। पता है मैं कौन हूं? अहमपुरा भरतो नाम राजा, विमुक्त दृष्टि श्रुत संग बंधव, आराधनम भगवत इह मानो मृगो भवम मृग संगदार्थ। मैं पिछले जन्म में भरत था और मृग के संग से मृग बना, और आज बड़ी मुश्किल से मैं भगवान की भक्ति में बढ़ पाया हूं। इसलिए राजन संगति अच्छी रखो। और बहुत सुंदर भाव से समझाया राजन, जिसकी संगति अच्छी होगी, जिसका भाव अच्छा होगा, जो परमात्मा का भजन कर पाएगा। बहुत अच्छे भाव से कहा। बोले सुनो एक बात बताऊं, जिसने अपनी संगति अच्छी नहीं रखी, जो भगवान के करीब नहीं आया, फिर बाद में सिर्फ रोने के कुछ नहीं होगा, फिर तो नरक में सड़ना पड़ेगा, और पहले बुढ़ापे में सड़ना पड़ेगा। और बुढ़ापा सजनो शरीर का सत्य है, आना ही आना है। बुढ़ापे में भजन नहीं होगा राजन, इसलिए भजन करो जवानी पे। बुढ़ापे में तो इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। और सही बता रहा हूं, जो भजन नहीं करते, मालिक को क्या कहते बुढ़ापे में? बुढ़ापो आए गयो हत्यारो, बुढ़ापो गयो हत्यारो, बुढ़ापो आए गयो हत्यारो। एक एक शब्द सुनना। जो भजन नहीं करते वो फिर रोते बुढ़ापे में। परों बहू से रोटी मांगी, परों बहू से रोटी मांगी। अम्मा जितनी बैठी बड़ी बड़ी तुमने सुन लियो, ये गीत बुंदेलखंडी है, यानी इधर चले जाओ कहां, महोबा झांसी की तरफ, ये उधर की भाषा है। परों बहू से रोटी मांगी, परों बहू से रोटी मांगी। तो कुत्ता सो दूध कारो, बुढ़ापो आए गयो हत्यारो, बुढ़ापो आए गयो हत्यारो। जो भजन नहीं करते वो सिर्फ जाई में ध्यान रखते। जिनके पाछे भावई भूंजी, जिनके पाछे भावई भूमि, दे गए बेही किनारो, बुढ़ापो आए गयो हत्यारो, बुढ़ापो आए गयो हत्यारो। भजन करते उन्हें
तुम कौए डाल दो, रोटी मिल जाए तो ठीक हो, ना मिले ना बहू की बुराई करेंगे ना सजनों बेटा की। लेकिन जो भजन नहीं करते उनकी बात कर रहा हूं। वो तो क्या कहते हैं, लड़का बहुए सोबे अटरिया, लड़का बहुए सोबे अटरिया। बड़ी मुश्किल थी जो मकान बनाओ, मैंने मुंह पे तो छीन लो, मेरा तो ले लो। ए लड़का बहुए सोबे अटरिया, लड़का बहुए सोबे अटरिया। और मोई खेत पे डारो बुढ़ापो, आए गयो है त्यारो बुढ़ापो, आए गयो है। जय हो। जिनको कंधा लेके घूमो, जिनको कंधा लेके घूमे, उन्हीं को है गयो में बारो बुढ़ापो, आए गयो है बुढ़ापो, आए गयो हत्यारो। और सुनो, सबसे बड़ी विडंबना जो भजन नहीं करते पतो, सबसे बड़ा दुख उन्हें का है पतो है, हमते पहले डुकरो चली गई, हमते पहले डुकरो चली गई। डुकरो तो समझ रहे होगे, अम्मा बाबा कह रहे बाबरी हमते पहले चली गई, अब हमें एक एक रोटी को तमा। हमते पहले डुकरो चली गई, हमते पहले डुकरो चली गई। उन्हीं को हतो सहारो बुढ़ापो, आए गयो हत्यारो बुढ़ापो, आए गयो हत्यारो। ये बुढ़ापो, आए गयो हत्यारो बुढ़ापो। और सही बात है, कौन काम की जे धन दौलती, कौन काम की जे धन दौलत। एक आदमी का इंटरव्यू देखा था, वृद्धाश्रम में पड़ा रो रहा था। कौनी पूछी कि तुम्हारे पास धन ना है, बोले 1100 करोड़ की संपत्ति है मुंह पे, और मेरे बेटन ने धोखे थे मेरे गर्दन पे तमंचा रख के वो पे साइन करवाए कि पूरी संपत्ति अपने नाम कर ली, और मोए घर ते का सुनो, कौन काम की जे धन दौलती, कौन काम की जे धन दौलत। और मोई घर से दूध कारो बुढ़ापो, आए गयो हत्यारो बुढ़ापो। जाते कर हम पहले माला जपते, जो हम पहले माला जपते। और बाई के नाम को सहारो बुढ़ापो, आए गयो हत्यारो बुढ़ापो, आए गयो हत्यारो। बोल सांवरे सरकार की। तो सजनों, महाराज भरत ने कहा, अहो मनीषा किमकार शोभनम प्रसन्न ऐसा स्वतम स्वयं हरे, यही जन्म लब्धम न सुभारताजरे मुकुंद सैबो पयकम सप्राहिनः। कहने का मतलब देवता भी तरसते हैं, प्रार्थना करते हैं कि मनुष्य का शरीर मिल जाए, और मनुष्य का शरीर पाकर के अगर हमने सत्कर्म नहीं किए, भगवान का चिंतन नहीं किया, अच्छे कर्म नहीं करे, अपने माँ बाप की सेवा ना करी, अपने बुजुर्गों की सेवा ना करी, तो हमें उल्टे काम करे, झूठी गवाही दई, मांस मीट खाई, तो हमें 28 प्रकार के नरकों में जाना पड़ेगा। कितने? 28। मैं तुम्हें बताऊं, ताम्रस, अंध ताम्रस, रौरव, मारौरव, कुंभी पाप, कालसूत्र, असिपत्र बन, झूठी गवाही और धोखा करता है, उसे ताम्रस में जाना पड़ता है। जो व्यक्ति पराये धन को हड़प लेता है वो व्यक्ति अंध ताम्रस में जाता है, और जो व्यक्ति किसी से द्वेष करता है या रौरव, वो रौरव नाम के नरक में जाता है। और जो व्यक्ति हिंसा करता है, बुरा मत मानना, अपने कांटों लग जाए तो रोने लगते हैं और मुर्गे की गर्दन पकड़ के काट देते हैं। सही बता रहा हूं मैं,
जो व्यक्ति मांस मीट खाता है उसको कुंभी पाक में जाना पड़ता है। कुंभी पाक क्या होता है? बड़े बड़े घड़े होते हैं, बड़े बड़े कुंभ, बड़े बड़े घड़े, और उसमें पाका जाता है, उसमें तेल पड़ा होता है, तुम्हें फ्राई किया जाता है, और उसके बाद में सज्जनों फिर जो है छोड़ दिया जाता है कीड़ों को, वो तुम्हें खाते हैं। एक कुंभी पाक नरक है, इसलिए कभी मांस मीट मत खाना। मैं निवेदन करता हूं जो खाने की चीज है उसे ही खाओ, जो अभाज्य चीज है उसे मत खाइए। पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डाल दो तो छुक छुक करेगी, और डीजल की में पेट्रोल डाल दो तो आग लग सकती है। सजनों, जब गाड़ी एक दूसरे के फूलते ना चलती तो हम पर मनुष्य की गाड़ी ऐसी है जो डाल दो ताई चल रही है। शराब को आग में डाल दो। अब भगवान ने शरीर इतना अच्छा बनाया, इसको सड़ा रहे हैं, शराब पी पी के सजनों नरक कर रहे हैं शरीर को। मैं निवेदन करता हूं, आपसे प्रार्थना करता हूं, अच्छी चीज खाइए, खाने योग्य चीज खाइए, दूध पियो, घी मट्टा खाओ, है जरूरी है कि सज्जनों गांजा पियो, गांजा पी पी के सड़ गए। मैं प्रार्थना करता हूं कल यहां से आगे का बहुत सुंदर प्रसंग आपको सुनने को मिलेगा। भारी भीड़ में पधारना, बहुत अच्छी कथा है यहां से आगे की। आगे सज्जनों बहुत अच्छी कथा श्रवण कराएंगे। सुखदेव जी परीक्षित को रघुगढ़ चरणों में प्रणाम करके चला गया, भगवान की कृपा। आगे बहुत अच्छा प्रसंग है। अब हम एक भजन गाएंगे, और मुझे तो लग रही है कि अब फुर्सत में बैठे हैं। पहले बीच में लग रही गड़बड़ है, अब आके फुर्सत वही है तुम्हें, तो कोई बात ना, कर लेते और समय बढ़ जाएगा। अब आप भावते अपनी जगह खड़े जाओ, बोल सांवरे सरकार की, क्योंकि 5 बजे तक मुझे आरती करनी जरूरी होती है, क्योंकि फिर मौसम वैसा हो जाता है। तो ताली बजाकर मेरे साथ एक भजन गा लो प्यार से, और भजन के बाद में फिर आरती करेंगे। तो जिन्हें नृत्य करना हो, नाचना हो, नाच लियो, धूम मचाएंगे, ठीक है। और भावतें और श्रद्धा से मेरे सामने सरकार के लिए, अरे काना बंसी वारा, काना बंसी वारा, अरे राधा जू को प्यारो, अरे मेरी भरी रे मटकिया ले गयो, अरे मेरी भरी रे मटकिया ले गयो, काना बंसी वारो, मेरी भरी रे मटकिया ले गयो, काना बंसी वालो। अच्छा देखो, ऐसे नहीं, जो नृत्य करना चाहते हैं वो अजय लड़के बाद में मोदी कहते हैं महाराज जी आज भजन सुनाओ, और चुपचाप टोपा लगाए खड़े रहते हैं। जिनका मन करे अपनी जगह नृत्य कर लो, भावते ताली बजा के सभी लोग 1 2 3 4। मेरी भरी रे मटकिया ले गयो, काना बंसी बारो, मेरी भरी रे मटकिया ले गयो, काना बंसी वालो। ए वृंदावन को कृष्ण कन्हैया लूटी लूटी द दिखावे, वृंदावन को कृष्ण कन्हैया लूट लूट जद खावे, ये वृंदावन को कृष्ण कन्हैया लूट लूट द दिखावे। गाइए, ओ वृंदावन को कृष्ण कन्हैया लूट लूट जद खावे, और जापो ऊदम देख देख के जा आफत में आवे, नैनन से ओ नैनन से, नैनन से जादू डार गयो, काना बंसी वारो, मेरी भरी मटकिया ले गयो, काना बंसी वालो।
मथुरा नगरी आई, ददी बेचन वृंदावन से मथुरा नगरी आई। अंगूठा दिखाई ददी ले गयो काना बंसी बारो, अंगूठा दिखाई ददी ले गयो काना बंसी बारो। तालियों से मुकुट की पावन छटाने बहना दिल लूटा है, मोर मुकुट की पावन छटाने बहना दिल लूटा है। घर अंगना नहीं मोय सुहावे सबसे मन छूटा है, घर अंगना नहीं मोय सुहावे सबसे मन छूटा है। ए नजरिया चुराए दिल ले गयो काना बंसी बारो, मेरी भरी मटकिया ले गयो काना बंसी बारो, मेरी भरी मटकी ताली बजा के ले गयो काना बंसी बारो, काना बंसी बारो, काना बंसी बारो, काना बंसी बारो। जय जय श्री राधे। अब आ जाओ आरती के लिए। आरती की तैयारी भाव से, तो श्रद्धा से आ जाए। आरती का थाल उठा लो रखा सामने। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, नंद के लाला की जय। उतारूं रे सखी, हाँ उतारूं रे सखी, ओए अपने ओए अपने ओए अपने लाला जू की आरती उतारूं रे सखी, होए अपने कान्हा जू की आरती उतारूं रे सखी। उतारूं रे सखी, हाँ उतारूं रे सखी, उतारूं रे सखी, मैं उतारूं रे सखी, होए अपने कान्हा जी की आरती उतारूं रे सखी, होए अपने लाला जो की आरती उतारूं रे सखी। मोर मुकुट यके शीस पे सोहे, मोर मुकुट यके शीस पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि पे बलिहारूं रे सखी, हाँ देख छवि पे बलिहारूं रे सखी, होय अपने कान्हा जो की आरती उतारूं रे सखी, होय अपने लाला जो की आरती उतारूं रे सखी।
चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में बलिहारी रे सखी, हाँ उन चरणों में बलिहारी रे सखी, हो अपने कान्हा जो की आरती उतारूं रे सखी, हो अपने लाला जो की आरती उतारूं रे सखी। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, युगुल छवि पे बलिहारी रे सखी, हाँ युगुल छवि पे बलिहारी रे सखी, हो अपने कान्हा जो की आरती उतारूं रे सखी, हो अपने लाला जो की आरती उतारूं रे सखी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी।